ओके स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट लेंगे और साइंस में से केमिस्ट्री सेक्शन का पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। इन सब स्टेप्स को हम वन बाय वन करते जाएंगे और हम पहले शुरू से पढ़ते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, दो या एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ के नया सब्सटेंस बनाते हैं। एंड इट कैन बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, और उसको जो रिएक्शन को वापस रिवर्स भी फिजिकल मेथड द्वारा किया। इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको वापस नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड द्वारा जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट में बदलाव आ जाता है, कलर में सब्सटेंस के बदल आ जाता है, टेम्परेचर में चेंजेस आ जाती हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होती हैं। ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन के अंदर होती हैं। जब आगे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आती जाएगी। और केमिकल रिएक्शंस हैपन्स इन अवर डेली लाइफ। डाइजेशन ऑफ फूड जैसे होता है, इसमें होता है रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। तो जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें दो होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स को होते हैं वो टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। जो आगे नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन जो बनता है, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, जब मैग्नीशियम एयर में जलता है ऑक्सीजन की मदद एयर में, तो गिव्स अस, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। आगे हम करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आगे केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन कैन बी, जो केमिकल रिएक्शन अभी हमने पढ़े उसको कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल, जिसमें सिंबल्स का यूज होता है, सब्सटेंस के सिंबल का यूज होता है, और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का विद द मेंशन ऑफ देयर फिजिकल, उनकी फिजिकल स्टेट। जैसे फिजिकल स्टेट में वो सब्सटेंस जो इन्वॉल्व हो रहे रिएक्शन में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस स्टेट में, किस स्टेट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, दोनों रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम सॉलिड में है तो ऑक्सीजन गैस है, इसलिए इस गैस में लिखा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वापस सॉलिड में, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स इसकी रिप्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो आगे बनता है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया। जैसे देखिए Fe प्लस H2 आयरन है, Fe प्लस प्लस वाटर, दोनों आपस में रिएक्टेंट्स में रिएक्ट करते हैं तो हमारे बनता है Fe3O4 प्लस H2 बनता है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, देखिए फेरस, यहाँ जो कहने के बाद जो रिएक्टेंट्स में जितने सब्सटेंस एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उतने ही आगे होने चाहिए। देखिए Fe जो है रिएक्टेंट में 3 थे, एक है तो आगे प्रोडक्ट्स में ये 3 है। तो उसके बाद H जो है ये रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, आगे 4 है। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, लेकिन आगे कितने जा रहे हैं। अब इनको बैलेंस करना है दोनों को, इक्वेशन को। अब देखिए Fe एक रेक्ट प्रोडक्ट्स में 3 है तो रेक्टेंट में 3 करने से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ऑक्सीजन 4 टू द 8, 4 टू द 8, आगे इसके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों आपस में तभी जाके ये बराबर होंगे। 4 टू द 8 प्रोडक्ट्स में भी 4 टू द 8 बनेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया Fe को, तो यहाँ 3 Fe हो गए, आगे 3 Fe हो गए। उसके बाद H जो है 4 से मल्टीप्लाई, 4 टू द 8, H कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए, तो आगे भी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी H टू 8 बन जाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई चाहे 4 हो जाएंगे, लेकिन अब भी ऑक्सीजन 4 है तो वो हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई से क्या 4 से। तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस। जैसे देखिए फेरस सॉलिड में है, H2O लिक्विड में है, Fe वो Fe3O4 एक वापस सॉलिड में है, और H2 वापस गैस में, दिस फिजिकल स्टेट। इसलिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और उसके साथ में स्टेट को भी मेंशन करते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा, अभी हम आगे इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, को हमें बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी। होता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉट डज मैटर, ना तो बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब हुआ सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शन में, जितने इन्वॉल्व होंगे रिएक्टेंट्स में, शुड रिमेन एट द सेम एट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, और जो दोनों रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में उनका जो नंबर है वो बराबर रहना चाहिए, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता है रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टर मिलके एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे देखिए A+B इक्वल टू ए भी बन गया। तो एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल C+O2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। साथ में इनकी स्टेट बताई हुई है, कार्बन सॉलिड में है, गैस में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है। देखिए दो मिलते हैं तो एक बनता है प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O plus O2 into H2O है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बने, दो या दो से ज्यादा मिलकर उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब हम आगे पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर। इसमें क्या होता है दो सब्सटेंस, दो या एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हो गया। जैसे यहाँ एक सब्सटेंस ए जो है मिला ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ, वो B+ के दो आगे दो बॉन्ड्स बन गए आगे। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीकों से हो सकती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। हम इनको स्टेपिंग में आगे पढ़ेंगे। पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक जो है उसको हम पढ़ेंगे। व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द्वारा जब डिकम्पोजिशन की जाती है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCl कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट करेंगे तो CO बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिस्कम्पोजिशन में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक अमाउंट में उसको तोड़ा जाता है, H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बन जाएगा। इसके बाद हमने तीसरा था फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। बोलता है इसमें क्या होता है व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंट सनलाइट की मदद से जब डिकम्पोजिशन होती है उसको बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन Cl2 बन जाता है। तो अवर रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता था। जो पुराने जमाने में फोटोग्राफी देखी आपने ब्लैक एंड व्हाइट होती है उसमें प्रोसेस यूज होता था। अब हम पढ़ेंगे तीसरी रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, इसमें क्या होता है मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक सोल्यूशन के अंदर। जैसे Fe+CO4 है तो Fe फेरस सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर जो है अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए हमारे पास ये कॉपर है तो ये सोल्यूशन हमने बड़ी इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाली हुई है इसमें। जब हम ये नेल इसके अंदर डालेंगे इसका कलर जो है ग्रीनिश हो जाएगा, बदल जाएगा। हम उसके बाद जब इसको बाहर निकालेंगे ब्लूइश कलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है फेरस जो है फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर जो है अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड, जिसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं, आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल आयन की एक्सचेंज दो कंपाउंड्स के बीच में जब होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट इसका 2 पॉजिटिव है तो बेरियम सल्फेट का 2 नेगेटिव है, दोनों रिएक्ट करके बनेंगे बेरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेशन होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड होता है दैट इमर्जेस फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेसिपिटेट बन जाता है मलाई की तरह। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी जो हमने पढ़ी उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है। पता ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द, जब एडिशन ऑक्सीजन की सब्सटेंस के अंदर होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द, या हाइड्रोजन का उस सब्सटेंस से निकलना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उससे निकलती है। जैसे कॉपर+O2 है ये बन गया हमारे पास CO2, लेकिन यहाँ CO2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्ट करेंगे तो CuH2O बनेगा। तो जहाँ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन और डेली लाइफ में जो इफेक्ट्स क्या है ऑक्सीडेशन के। वैसे कोरिजन हो गया व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू, जब मेटल को
एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज अ सब्सटेंसिव मॉइस्चर, मेटल जब किसी एयर में रखा जाता है, मॉइस्चर में, वाटर में, एसिड में लंबे समय तक पड़ा रहे, ए लेयर ऑक्साइड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है विच वीकन द मेटल को, जो कमजोर करती है। हेंस मेटल्स सेड टू वीक, इसलिए उसको हम बोलते हैं मेटल को क्रोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन को रस्ट होना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग बन जाती है। उसके बाद रेंसिडिटी बोलता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, बोलता है ऑक्सीडेशन हो जाती है फैट्स और ऑयल की जब वो हवा के साथ एक्सपोज होते हैं, इज नोन एज, उसको रेंसिडिटी कहा जाता है। इट लीड्स टू बैड, जिससे बैड स्मेल खाने में आ जाती है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। अब आगे हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर पे, के बेस पर भी केमिकल इक्वेशंस को बोला जाता है, जैसे इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टेम्परेचर के आधार पर डिवाइड किया जाता है। रिएक्शन इन विच हीट, वो रिएक्शन जिसमें हीट वाल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बनने में, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, मिथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा और साथ में हीट निकलेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है रिएक्शंस विच रिक्वायर्स एनर्जी टू फॉर्म हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसलिए रिएक्शन करवाने के लिए जो हीट यूज होती है उसको हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।